और अहमदाबाद में राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। और मैं यह मानता हूं कि 20वीं शताब्दी में यहां पर महात्मा गांधी, जो कि गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे, गुजराती मां की कोख से पैदा हुए थे, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, भारत को आजादी मिली। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, जिन्होंने पूरे भारत को एक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दोनों गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी में कह सकता हूं कि गुजरात की गौरव और अस्मिता का यदि कोई प्रतीक है तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हैं। और आज उस प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है। और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गुजरात की जनता जिस तरीके से गुजरात 21वीं सदी में गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके ऊपर इस तरीके से उनके संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की गई है, गुजरात की जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि 2014 से सरकार बनने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था जो 2014 के पहले लड़खड़ा रही थी, उस देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। कहां 2014 के पहले हम 9वें, 10वें और 11वें स्थान पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में हुआ करते थे, साइज ऑफ इकोनॉमी के मामले में, और आज हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आकर खड़े हुए हैं। यह हमारी मोदी जी के नेतृत्व की, हमारी सरकार की सोच, नीतियों और कार्यक्रमों का ही यह परिणाम है। अब केवल एक साल में पिछले वर्ष 83.3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत में हुआ है। यह कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस समय है। यह भी अपने में एक रिकॉर्ड है जो कभी नहीं रहा है। अब जब कोरोना के संकट के दौरान सारे विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी नहीं, बल्कि लड़खड़ा गई थी, और वैसी संकट की घड़ी में भी देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखना ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और ताकत देने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व की इस सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है।